हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाता है, कैसे उनका आंसर निकाला जाता है, तो वो डिस्कस हम इस लेक्चर में करेंगे। और इस लेक्चर के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट के जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, इसमें जो हमें ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ऑर्बिटल सेम ही रहेगा। हाँ, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम समझते हैं। अगर हम ये कहें कि इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो रीज़न जो है वो हो जाएगा इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना ज़रूरी है। राइट? ओके, इसको हम समझते हैं कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर मैंने कोई एटम लगा दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर Cl की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0 होती है, और जो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो है क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो इसका खुद का ही है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का इसने खींचा हुआ है, तो ये पार्शियल नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड बन गया है, अगर यहाँ पर चार्ज का डेवलपमेंट हो गया है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पोलर पाई बॉन्ड है। क्लियर? अब देखो इसमें आगे होगा क्या। आगे कुछ ऐसा होगा कि अगर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ये जनरेट हो गया है, तो एक पॉइंट और मुझे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोई एक एटम है जिस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक एटम है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक एटम है जो कि न्यूट्रल है, इसी एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इसी एटम पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर जा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है किसी एटम पर तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, और साइज अगर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी।
सिंपल सा ऐसे सोचिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको रहेगी? क्या Cl A+ को रहेगी? और सबसे कम रिक्वायरमेंट जो है वो किसको रहेगी? A- को रहेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ से बनाना चाहूँ तो क्या मुझे ये लिख देना चाहिए कि A+ की सबसे ज़्यादा होगी, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, पार्शियल नेगेटिव, देन कंप्लीट नेगेटिव। अब मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है और ये बगल में जो कार्बन है वो न्यूट्रल है। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है और ये न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर की शिफ्ट होगा और इस पर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसी तरह से ये आगे तक भी जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ, ये 2 लिखता हूँ, ये 3 लिखता हूँ, ये 4 लिखता हूँ, और फिर यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो अमाउंट है पॉजिटिव चार्ज का, वो अमाउंट क्या देखने को मिलेगा? तो ये जो अमाउंट देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले पर रहेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो इस कार्बन पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ ये जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो 10% जो इफेक्ट है उसी का ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 10% इफेक्ट ही ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर भी 10% इफेक्ट ट्रांसफ़र होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ था वो फर्स्ट जो कार्बन है जो सबसे पास में अटैच है उस पर हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इस Cl का इफेक्ट होगा वो इस कार्बन पर होगा, उसके बाद में नेक्स्ट कार्बन पर, फिर नेक्स्ट पर, फिर नेक्स्ट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जो आई इफेक्ट होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होना चाहिए। जो सबसे दूर कार्बन है उस पर इफेक्ट सबसे कम आएगा। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो आफ्टर 3 और 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको हम क्लासीफाई करते हैं। एक हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट और एक यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? अब समझिए, ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं, जो कि शॉन बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम आगे से EDG ही लिखेंगे। नेक्स्ट, जो माइनस आई इफेक्ट है इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहते हैं। मीन्स ये जो है विच इज शॉन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे हम आगे से EWG कहकर ही लिखेंगे। अब ये समझते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। हमारे सामने जब कोई एक मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें कोई जो एलिमेंट होगा, कोई ग्रुप होगा, एटम होगा, तो उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह का है, प्लस आई इफेक्ट है फिर माइनस आई इफेक्ट है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि कोई एक कार्बन एटम है और इससे कोई एटम जुड़ा हुआ है Z, और पहली कंडीशन में ये ले रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पहले यहाँ पर कम ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो Z है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और इसीलिए हम इसको ये कहें क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जो Z है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ Z, मतलब ये जो Z है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और इसका जो इफेक्ट है वो हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कार्बन है और ये कोई एक एटम है। इस बार मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ओके, तो जो Z है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो Z है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, इसीलिए हम इसको माइनस आई इफेक्ट कह देंगे, जो कि किसका लग रहा है, उस एटम Z का। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ Z। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हम किस तरह से देखते हैं। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हम ये पता लगा सके कि किस ग्रुप का, किस एटम का इफेक्ट माइनस आई है और प्लस आई है। क्लियर? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एटम और ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लिक सिस्टम। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ग्रुप है इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो ग्रुप जिस बॉन्ड से अटैच्ड है मैं उस बॉन्ड की तरफ देखूंगा, और यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है दोनों ही कार्बन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो पहले ही मैं ये क्लियर कर देता हूँ
कि अगर एटम सेम है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो जो कार्बन है अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जैसे जैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड वाले की होती है। इसका मैं डेटा भी बता देता हूँ 3.25। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.75 और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। क्लियर? तो अगर मैं इस कंसेप्ट से देखता हूँ तो ये जो कार्बन है वो एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाने चाहिए और यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये जो एटम है, ये जो ग्रुप है, ये एटम्स का जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो होना चाहिए -i। क्लियर? ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास में कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो ये दोनों ही sp2 है। ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो हमारे पास में एटम है ये पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो पाई बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम पोलर पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, जबकि ये जो यहाँ पर कार्बन है उस पर ऐसा कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर करना चाहिए कि इस बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है। तो पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर इसका भी जो इफेक्ट है वो क्या होना चाहिए, -i होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें भी ये पोलर पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है और ये जो है न्यूट्रल जो sp2 है वो है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका भी जो इफेक्ट है वो क्या होना चाहिए, -i होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर कार्बन है। तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है। और यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो -i हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.75 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने से माइनस चार्ज आएगा, तो इसे हम -i इफेक्ट कह देंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जैसा कि अभी मैंने सिखाया है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और sp2 की ज़्यादा होती है। तो इस बार जो है ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने पर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका +i इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, इस बॉन्ड को ही हमें देखना है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये जो ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आएगा और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, +i इफेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ये कार्बन है ये भी कार्बन है, लेकिन फिर से यही जो है पोलर पाई बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट होगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने से माइनस चार्ज आएगा, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा -i इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा -i इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, लेकिन ये पोलर पाई बॉन्ड है,
पोलर पाई बॉन्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इफेक्ट हो जाएगा -I। नेक्स्ट, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 3.0 होती है, और ये जो sp2 कार्बन है इसकी 2.75, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट आएगा -I इफेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस बॉन्ड को हमें देखना है, तो ये जो कार्बन है वो sp3 है और ये जो कार्बन है वो sp2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा इसका मतलब इसका +I इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब ये जो है ये sp2 है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझिए इसको। और यहाँ पर ये जो है ये sp3 है। तो अगर इस तरह से देखें कि सर कार्बन जो है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो कि इस कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट जो एटम है वो फ्लोरीन एटम है, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसकी वजह से ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। इसकी वजह से ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको विड्रॉ करेगा, और इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हो जाएगा -I इफ़ेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जो CF3 होता है उसका इफ़ेक्ट जो है वो हो जाएगा -I इफ़ेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्बन है, ये सल्फ़र है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोलर पाई बॉन्ड रखता है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, -I हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं कि ये पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसका भी इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, -I हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट ये है, ये एक ऐसा सवाल है जो गलती हमसे करवा सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है, तो यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही नहीं, ये पूरा जो है सैचुरेटेड है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ही ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मतलब -I इफेक्ट यहाँ शो होगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इस बॉन्ड को हमें देखना होगा, तो यहाँ पर ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन इस ग्रुप ने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, हमें इसका इफेक्ट बताना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो हो जाएगा +I, तो ये +I इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, हमें इस बॉन्ड को देखना है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो लेकिन इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मतलब इसका +I इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे इस बॉन्ड के बारे में सोचना होगा। ये जो है एक sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है और ये जो है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। जैसा कि मैंने बताया कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा -I इफेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड हमें देखना होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इसका इफेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट +I इफेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट ही नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि भाई किसी कोई एटम जो होता है, कोई ग्रुप होता है, वो किस तरीके से अपना इफेक्ट दिखाता है, किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। चलिए, तो अभी हम इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम केवल 3 ही इंटरमीडिएट की बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन, जिसकी हम बात करेंगे, और एक हमारे पास में कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और एक हम बात करने वाले हैं कार्बन आयन। तो कार्बोकैटायन, जैसे हमें पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कार्बन फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और कार्बन आयन ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन को, कार्बन आयन को कौन स्टेबल करेगा, जैसा कि हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल कर सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मतलब जो प्लस आई इफेक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन फ्री रेडिकल भी है, तो यहाँ पर भी सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हम कार्बन आयन की बात करेंगे तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जिसे हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर किस तरीके से जो ग्रुप्स, जो एटम आते हैं, उनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, यहाँ से एक की पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जितने भी एनायन हैं, जितने भी एनायन है, एनायन मतलब उनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आया है। जब उस पर नेगेटिव चार्ज है मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब जितने भी एनायन होंगे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो एल्काइल ग्रुप होंगे सैचुरेटेड, वो भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पर ये भी लिखना चाहूँ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि हमें पता है ड्यूटेरियम होता है, ट्रिशियम होता है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो ही यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 माइनस, इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है NH माइनस, इसके बाद में मैंने लिखा है O माइनस, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O माइनस। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 डिग्री अल्काइल मतलब CH3, इस तरह से CH3 CH3
और ये CH3, तो ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम लिखते हैं 2 डिग्री CH3 CH3। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं 1 डिग्री CH2 CH3। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं CH3। क्लियर। और फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, देखिए कि ये जो हमारे पास में एनायन है, एनायन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एनायन की ही रहेगी। अब यहाँ पर भी चलो हम कोई कंसेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं कि CH2 माइनस का ही ज़्यादा क्यों हुआ, NH माइनस का कम क्यों हुआ। तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल at more electronegative atom and positive charge is more stable at less electronegative atom, less electronegative atom। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये पीरियड में आते हैं और लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, और कम पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की और उस पर नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मीनिंग क्या है कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो जो पहले से ही स्टेबल है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा क्या? नहीं। तो जो ज़्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। इस वजह से CH2 माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट जो है हमने ज़्यादा रखा है। इसी तरह से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर आता है कि सर ये ऑक्सीजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे? तो मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो अगर ये किसी से जुड़ा हुआ होगा तो ये डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन ये जो है पहले इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और फिर यहाँ पर ये देगा। तो देखो ये डायरेक्ट दे रहा है लेकिन यहाँ पर इतनी डिस्टेंस बढ़ गई है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि COO माइनस का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो O माइनस के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सैचुरेटेड जो मैंने बोला है कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो देखिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा अल्काइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, और ये सब मिलकर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं वो केवल यही हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये कम हो गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कम हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट ध्यान रखना चाहिए कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आता है 1 डिग्री, और फिर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। हाँ, हमने बात करी थी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझें। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में अगर मैं यहाँ पर ये रखता हूँ कि एक में Ct3 लेता हूँ, एक में CD3 लेता हूँ और एक में CH3 लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो Ct3, फिर CD3 और फिर होगी किसकी? CH3 की। हाँ, अगर हमसे ये रीज़न पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, आइसोटोप बदलने से ऐसा क्या हो गया है, तो यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं ड्यू टू काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर। हाँ, और फाइनली हमें यही ध्यान रखना है कि जो Ct3 है
उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CD3 से, और CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CS3 से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखना चाहूँ कि माइनस आई इफेक्ट जो है, अगर मैं यहाँ से भी एक की पॉइंट बनाना चाहूँ तो हम ये लिख सकते हैं, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद में अगर कभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिख दिया है, तो कंप्लीट पॉजिटिव के चार्ज के कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रॉन चाहेगा। और इसके बाद में अगर कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस तरीके से हम एक ऑर्डर बना सकते हैं। तो एक इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NF3+। नेक्स्ट हम लिखते हैं NR3+। नेक्स्ट हम लिखते हैं NH3+। तो ये मैंने कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले यहाँ पर लिख दिए हैं, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं NO2। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे साइनाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे एसिड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पोलर पाई बॉन्ड वाले हैं, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले थे, और ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। क्लियर? इसके बाद में हम लिखते हैं COOH के बाद में जो आना चाहिए वो है हमारे लिए हैलोजेंस। हैलोजेंस, अब हैलोजेंस में क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की रहेगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर हमारे पास में आएगा आयोडीन। क्लियर? और हैलोजेंस के बाद में जो हमारे पास में होगा वो होगा OR, और इसके बाद में जो है OH। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है, जो अल्काइन है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.25 होती है sp हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 होती है। तो इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन वाले के कंपैरिजन में अल्काइन का कम रहेगा। इसके बाद में हम ले सकते हैं NH2, क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, तो इसलिए ये अल्काइन से कम आया है। नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, और इसके बाद में जो है वो हम लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये जो है ये sp2 कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होगी, लेकिन और यहाँ पर भी sp2 ही है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 ही होगी। सवाल उठता है कि सर ये फिनाइल जो है ये हमने ज़्यादा क्यों ले लिया है, क्योंकि अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये जो है यहाँ पर ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इसके कंपैरिजन में फिनाइल की जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे NR3+ और NH3+ में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो रीज़न आता है वो आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट,
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि OR और OH का भी रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का एक जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे कि भाई इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्बोकेटाइन लिया है और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो कार्बोकेटाइन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है तो उसको कौन स्टेबल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता हो, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब जो भी चार्ज हो, अगर हम उसको चार्ज को कम कर देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जो ये अल्काइल ग्रुप है तो ये तीनों मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सबसे ज़्यादा जो चार्ज कम होगा वो यहीं पर होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर दो ही मिलकर देंगे, ये प्लस आई इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। ऐसे यहाँ पर इसका केवल प्लस आई इफेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोकेटाइन को जो स्टेबल करता है वो प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करता है, तो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास में कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये हमारे पास में इसको भी 1 डिग्री कहा जा सकता है, इसको मिथाइल कार्बोकेटाइन हम बोलेंगे। तो अब कार्बोकेटाइन के लिए कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे कि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर हमारे पास में हम CH3 कार्बोकेटाइन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन में ये ऑर्डर हमें दिमाग में रखना है, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में। क्लियर। इसी तरह से मैं अगर सेकंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि इसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये जो है 3 डिग्री है। तो यहाँ पर भी क्या आंसर आ जाना चाहिए, थर्ड, सेकेंड, देन फर्स्ट। क्लियर। अगर मैं थर्ड की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पर सॉरी ये जो है 3 डिग्री है, और यहाँ पर ये 2 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर आएगा 2 डिग्री मतलब थर्ड, फिर आ जाएगा 1 डिग्री मतलब फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फोर्थ की तरफ चलता हूँ तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये है कि ये भी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CD3 है, यहाँ पर CT3 है, और हमें पता है कि इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। और हमने देखा था कि काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट की वजह से जो CT3 है उसका प्लस आई इफेक्ट CD3 और CH3 से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा जो स्टेबल करेगा वो थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड, और फिर जो है आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फिफ्थ की। तो इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन यहाँ पर 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पर तो डिग्री चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हमें कुछ दिख रहा है तो वो ये दिख रहा है कि ये जो CH3 है इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लस CH3 का जो है वो प्लस आई इफेक्ट ही होता है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, पॉजिटिव और CH3 के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और हमने सीखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर आना चाहिए थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सिक्स्थ में देखिए हमने बनाया है एक कार्बेनाइन कार्बेनाइन कार्बेनाइन। कार्बेनाइन यहाँ पर 1 डिग्री ही है। अब यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ कि कार्बेनाइन को कौन स्टेबल करता है,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस नेगेटिव को माइनस आई इफेक्ट जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इसको स्टेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, जो NO2 है इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है, और NF3+ है इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लस NF3 होता है ये कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है NO2, और ये न्यूट्रल है। तो हमने अभी स्टैंडर्ड ऑर्डर में ये देखा था कि NF3+ का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो स्टेबल, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो NF3+ खींचेगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा। तो कोई भी चार्ज हो हमें उसे कम करना होता है। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज को तुम कम कर दोगे इसका मतलब वो हमने ज़्यादा स्टेबल कर दिया है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आना चाहिए वो आना चाहिए थर्ड, फिर आना चाहिए सेकंड, देन फर्स्ट। क्लियर। इसी तरह से हम सेवंथ की तरफ देखते हैं, तो ये सब 1 डिग्री कार्बन आयन ही है, 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर मुझे NO2 की पोजीशन यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम NO2 की पोजीशन को देखें तो सबसे कम डिस्टेंस फर्स्ट वाले में है, फिर सेकंड में है, फिर थर्ड में है, और NO2 जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर आना चाहिए थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है कार्बन आयन। तो ये जो है ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। अब जब हमने कार्बोकेटाइन की बात करी थी तो हमने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3 कार्बोकेटाइन को लिखा था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कार्बन आयन है, और कार्बन आयन को अगर हम देखेंगे तो बगल में प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई तो इसको अनस्टेबल करता है एनायन को, या फिर मैं ये कहूँ कि ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, और हमें तो चार्ज को कम करना था। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज को बढ़ा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो कौन सा आना चाहिए, CH3- सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट के मैं ये लिख सकता हूँ कार्बोकेटाइन का उल्टा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन या फिर सबसे इससे भी पहले मुझे लिख देना चाहिए CH3-। क्लियर। तो अगर सैचुरेटेड हमारे पास में कार्बन आयन है तो उसके लिए हम ये ऑर्डर लिखेंगे। नेक्स्ट 9th, ये सब 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो जिस तरह से हमने कार्बोकेटाइन का लिखा था, कार्बोकेटाइन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी था, और जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर निकल के आता है सैचुरेटेड में, वही ऑर्डर यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, और फिर आ जाएगा CH3 फ्री रेडिकल। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10th। तो 10th में देखिए कि हमने यहाँ पर लिखा है ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, ये अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। तो ये एक sp3 कार्बन पर बना हुआ है, ये sp2 पर है, और ये जो है sp पर है। और हमने सीखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा होती है, और हमने ये भी सीखा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव स्टेबल होता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले कार्बन की है, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2 देन 3। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन आयन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। ये भी कार्बन आयन है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। अब यहाँ पर अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ, ये भी माइनस आई शो करता है, NO2 भी माइनस आई शो करता है, ये दोनों Cl भी माइनस आई शो करते हैं, और ये NF3+ जो है ये भी माइनस आई शो करता है। क्लियर। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इसका है, फिर मैं कंपेयर करूँगा कि इसके बाद में NO2 का है, फिर फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है।
तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन का कम है NO2 से, लेकिन फ्लोरीन की डिस्टेंस कम है यहाँ पर, और NO2 की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो डिस्टेंस कम होने पर फ्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए और पावर ज़्यादा होने पर NO2 का इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो जब इस तरह का हमारे पास में कोई प्रॉब्लम होती है कि जिसमें हमें ये पता ना लगे कि फिर किसको हम डोमिनेटिंग माने, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस को, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस को, सबसे कम डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप को। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे पावर ऑफ ग्रुप को। तो हमें ये कंसेप्ट लगाना है। तो अगर मैं ये देखूं कि सबसे कम डिस्टेंस पर कौन लगा हुआ है, तो सबसे कम डिस्टेंस पर एक NF3+ है और एक फ्लोरीन है। अब दोनों की डिस्टेंस बराबर है। फिर मैं देखूंगा नंबर ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ ग्रुप तो 1 1 है। फिर मैं देखूंगा पावर, तो पावर जो ज़्यादा है वो किसकी है, NF3+ की है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो 4th होगा, और उसके बाद में जो है वो हमारे पास में सेकंड वाला होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ थर्ड में और फर्स्ट में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों की इक्वल ही है, डिस्टेंस दोनों की इक्वल ही है। फिर हमें देखना नंबर ऑफ ग्रुप और फिर देखना पावर। तो यहाँ पर क्या 2 Cl लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही ग्रुप है, तो नंबर ऑफ ग्रुप की वजह से यहाँ पर जो ज़्यादा हो जाएगा वो थर्ड का ज़्यादा हो जाएगा, देन हमारे पास में आएगा फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, जैसे कि ये कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और कार्बोकैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। तो ये माइनस आई ग्रुप है, तो सबसे कम जिसका माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कि सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि एनायन है, और एनायन के यहाँ पर ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, तो ये माइनस आई इफेक्ट और ये भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बेनाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के ही होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, मतलब ये जो फ्लोरीन है ये इसको स्टेबल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिस्टेंस किसकी कम है, तो फर्स्ट वाले में फ्लोरीन कम डिस्टेंस पर लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ऑर्डर आना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एनायन है, और इस एनायन में भी अगर हम देखेंगे तो ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, तो यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो सबसे कम डिस्टेंस फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड से। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 15। देखिए 15 में क्या होगा, ये एनायन है, ये भी एनायन है, तो यहाँ पर जो है CF3 है, यहाँ पर CCl3 है। हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के यहाँ पर जो ये फ्लोरीन लगा हुआ होगा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलप कर देगा। तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू CCl3। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड आना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एनायन है और ये भी एनायन है। यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम है लेकिन Cl की पोजीशन अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये भी Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ज़्यादा पास में जो लगा हुआ है उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ऑप्शन आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, जैसे कि ये भी एनायन है और ये भी एनायन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर H ही है, तो CH बॉन्ड को तो रेफरेंस लिया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का और इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई तो एनायन को क्या करेगा, इसके चार्ज को और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन देकर।
तो जब इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज को और बढ़ा देगा तो हमें पता है कि हमें चार्ज कम करना होता है, ज़्यादा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास में ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकेंड से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये सब कुछ यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 Cl है और यहाँ पर एक NO2 है। तो अगर मैं पावर से देखूंगा तो यहाँ पर NO2 की पावर ज़्यादा होती है और क्लोरीन की पावर कम होती है। लेकिन हमें पहले पावर नहीं देखना, हमें पहले डिस्टेंस देखना है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस तो सेम है। इस C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है उस पर Cl लगे हुए हैं और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है उस पर NO2 लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ग्रुप एक ही है। तो इसके लिए पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा किससे? सेकेंड से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एनायन है, ये भी एनायन है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कम है, तो माइनस आई इफेक्ट एनायन को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 1 डिग्री एनायन है, ये भी 1 डिग्री एनायन है, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अब जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी वो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। क्लियर?